हाँ, नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फटका के बारे में कि फटका क्यों ज़रूरी है हमारे बैंक खातों के लिए। तो आइए जानते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि पिछले कई दिनों से बैंकें एक मैंडेटरी चीज़ मांग रही हैं आपसे कि फटका कंप्लायंस होना चाहिए आपका खाता। जब भी आप अगर ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलते हैं या ब्रांचों में जाते हैं तो कुछ एक फॉर्म वो देते होंगे आपको भरने के लिए, जिसके ऊपर फटका कंप्लायंस लिखा होता होगा। तो आज हम फटका के बारे में बात करेंगे। तो फटका यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट क्या होता है? वो फटका जो है वो यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ यानी अमेरिका का एक कानून है, जिस जिसके अंतर्गत अमेरिकी नागरिक जो जिसमें कि अमेरिकी नागरिक जो कि अमेरिका के बाहर रहते हैं उनके सारे वित्तीय ट्रांजैक्शंस इस के तहत यूएस को रिपोर्ट करने चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट में हो। तो कोई सी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो इस तरीके से अमेरिका ने लगभग अपने सभी देशों के साथ में इसकी ट्रीटी कर ली है। तो ये जो वहाँ पर संभालता है वो है आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो जो भी उनके यूएस क्लाइंट होते हैं, मतलब जैसे अगर भारत में कोई यूएस क्लाइंट है तो हमें उनके भी ट्रांजेक्शन्स उनमें उनको ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो जाएंगे इस सिस्टम के द्वारा। तो दूसरा है फटका कंप्लायंस भारत में जरूरी क्यों है? तो इंडिया ने क्या हुआ है कि यूएस के साथ में 9 जुलाई 2015 को एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो जाएगी यूएस के साथ में। और सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर देगा। तो ये एग्रीमेंट जो हुआ है वो इफेक्ट में आया है 31 अगस्त 2015 से। कौन से वित्तीय ट्रांजैक्शनों के लिए फटका कंप्लायंस जरूरी है? तो फटका कंप्लायंस आपके सारे बैंक खातों में, म्यूचुअल फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम्स में और सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस में जरूरी है। ये सभी प्रकार के व्यक्तिगत खातों, कंपनी के खातों, सभी प्रकार के खातों में जरूरी है, जो कि 1 जुलाई 2014 से लेके 31 अगस्त 2015 के बीच में खोले गए हैं। उसके बाद वाले खाते जो हैं उसमें ऑटोमेटिक फटका में आ जाते हैं। तो फटका कंप्लायंस होने के लिए आपको क्या जमा करना पड़ेगा और ये कैसे होगा? तो व्यक्तिगत या कंपनी के जो खाते हैं उनके लिए कुछ डिटेल्स आपको जमा करनी होंगी, जैसे कि कहाँ कौन से देश में जन्म हुआ है, कौन से देश की नागरिकता है, कौन से देश की नागरिकता आपकी अभी है टैक्स पर्पस के लिए, कि कौन से देश से आप के नागरिक हैं, जिससे कि टैक्स कंप्लायंस में काम आता है वो। और भी बहुत सारी जानकारियां वो लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने संदर्भ में। और ये कोई भी आप सेल्स सर्टिफिकेट कर सकते हो। अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी अपने आप ही एक फॉर्म आ जाता है, जब भी फटका कंप्लायंस आपका अकाउंट नहीं होता है तो आप उसके अंदर अपने अकाउंट डिटेल भर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी भर सकते हैं और फटका कंप्लायंट हो सकते हैं। क्या होगा अगर मैं फटका कंप्लायंट नहीं हूँ? तो 11 अप्रैल 2017 को हमारे वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 30 अप्रैल 2017 तक ये सब फटका कंप्लायंस हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो जिन भी अकाउंट्स में फटका कंप्लायंस नहीं होगा उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि अगर एक बार आप फटका कंप्लायंस का फॉर्म दे देंगे तो उसके बाद में वो अकाउंट अनब्लॉक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे, नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।